इसी लालच में कि मेरी बहन की विदाई हंसी खुशी से हो जाए, मैं डीवीएम के इशारों पे चलता रहा। वो कहता गया, मैं करता गया। अंजाम यह हुआ कि आज मैं फांसी के तख्ते पर लटकने जा रहा हूं। लेकिन ये बात तुमने अब तक मुझसे छुपाकर क्यों रखी? बात ही कुछ ऐसी है जज साहब, वरना आज भी मैं अपना मुंह बंद रखता। मेरे और डीवीएम के बीच कुछ बात तय हुई थी। मेरे जेल जाने के बाद तो मेरे रुपये मेरी चाची और बहन को देने वाला था। जब मेरी बहन और चाची उसके पास गए तो रुपये देने के बजाय उसने उन्हें कैद कर लिया। वो ये चाहता था कि मुझे फांसी हो जाए। जब मेरी बहन और चाची को इसका अंदाजा लगा तो वो बेचैन हो गए और उन्हें भागने की कोशिश भी की। डीवीएम के आदमियों ने इन पर गोली भी चलाई। मेरी चाची तो बच गई, लेकिन मेरी बहन बच न पाई। ओह नो। आज जब अस्पताल आकर चाची ने मुझे सारी सच्चाई बताई, मैं पागल सा हो गया। डीवीएम ने मैंने उसी बहन को मार दिया जिस बहन के खातिर मैंने सारे इल्जाम अपने सर पर ले लिए। लेकिन तुम्हें मल्होत्रा का खून करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। जज साहब, मल्होत्रा का खून मैंने नहीं, बल्कि मेरे हमशक्ल डागा ने किया। डागा डीवीएम का खास आदमी है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इस राज को बताने में तुमने बहुत देर कर दी। अब कुछ नहीं हो सकता। जज प्रताप सिन्हा एक मुजरिम को लेकर फरार। आज की ताजा खबर। मशहूर जज प्रताप सिन्हा एक मुजरिम को भगा ले गया। आज की ताजा खबर। जज प्रताप सिन्हा एक मुजरिम को लेकर फरार। आज की ताजा खबर। डीवीएम, ये देखो, हर एक अखबार में प्रताप सिन्हा और सुनील के फरार होने की खबर छपी है। वो प्रताप सिन्हा जिसके नाम के लोग कस्में खाते थे, आज उसी के नाम पे लोग थू-थू कर रहे हैं। प्रताप सिन्हा की बदनामी पर खुश होने की जरूरत नहीं है रंजीते, खुश होने की जरूरत नहीं है। प्रताप सिन्हा बहुत अक्लमंद और शातिर खिलाड़ी है। वो सुनील को फांसी के फंदे से बचाने की मेहरबानी करके उससे सारा राज जानने की कोशिश करेगा और उसके बाद वो डागा की तलाश करेगा। अगर डागा उसे मिल गया ना तो वो दुनिया के सामने हीरो बन जाएगा, साला हीरो बन जाएगा। सबसे पहले हमें डागा से मिलना होगा। पता लगाओ डागा कहां है। डागा भाई, आज की रात का मुकाबला डोगर पे रखा हुआ है। डागा, आज की बीटिंग 50 लाख रुपए की है, जिसमें 10 लाख तुम्हारे। मगर होशियार रहना, तुम्हारा मुकाबला आज जॉन से है। जॉन जो 7 कत्ल कर चुका है। मौत का दूसरा नाम डागा है। तुम चाहे तो बैटिंग का दाम बढ़ा सकते हो।
वाह डागा वाह, आज फिर तुमने बाजी मार ली। जिंदगी और मौत की ये बाजी डागा हमेशा जीतते आया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तुम्हारी इसी बात पर तो डीवीएम तुम पर फक्र करता है और करता रहेगा। बोलो डीवीएम, आज किसकी मौत आई है जो तुम डागा के पास चले आए? गाड़ी में आओ डागा, मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाता। आओ। ये तस्वीर वही मेरी हमशक्ल की है। जो खून तुमने मुझसे करवाया था उसके जुर्म में तो इसे फांसी लग चुकी होगी। फांसी लगने वाली थी, लेकिन जज प्रताप सिन्हा इसे फांसी के तख्ते से ले उड़ा, इसे बेगुनाह साबित करने के लिए। यानी इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। तुम ठीक कहते हो डागा, इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। और यह तस्वीर डागा तुम्हारी है। डीवीएम को तुम पे फक्र है और हमेशा रहेगा डागा। रंजीते, अगर यह जिंदा रह जाता और अगर सुनील और प्रताप सिन्हा के हाथ लग जाता तो फांसी का फंदा इसकी गर्दन के साथ साथ हमारी गर्दन से भी अपनी प्यास बुझाता। लेकिन सुनील और प्रताप सिन्हा का अब क्या होगा? उन दोनों के पीछे तो पुलिस लगी हुई है रंजीते। अगर हम कोई अपना आदमी उन्हें खत्म करने के लिए भेजते हैं तो हम भी पुलिस के लपेटे में आ जाएंगे। रंजीते, किसी ऐसे बारूद की तलाश करो जो फटकर प्रताप सिन्हा की हस्ती को तबाह करने के लिए तड़प रहा हो। इस रिवॉल्वर में 6 गोलियां हैं। तेरी खोपड़ी के लिए एक ही बात है। अगर मारना चाहते हो तो 6 की 6 गोली हमारी खोपड़िया में उतार दो, क्योंकि अगर हमरे जिस्म में थोड़ी भी जान रह गई तो हम तुझको जान से मार डालूंगा। गुड। मुझे ताकत की नहीं, हिम्मत की तलाश थी। अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए ताकत से ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है, और हमारी बर्बादी का बदला लेने के लिए वो हिम्मत है हम में। किससे बदला लेना चाहते हो? इससे? खाली है। कौन हो तुम? तुम्हारी तरह जज प्रताप सिन्हा का एक ऐसा दुश्मन जो सिर्फ उसकी मौत की खबर ही नहीं बल्कि उसकी लाश भी देखना चाहता है। ये रहा तुम्हारा एडवांस। रखो इसे, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हम बदला चुकाने के लिए जिंदा हूं, पैसा कमाने के लिए नहीं। सिर्फ इतना बताओ, प्रताप सिन्हा के जिस्म का कौन सा हिस्सा देखना पसंद करोगे? अगर तुमने अपना दोस्त समझ ही लिया तो प्रताप सिन्हा की मौत की खबर अखबार में पढ़कर ही काम चला लेंगे। लेकिन जज प्रताप सिन्हा तक पहुंचने से पहले तुम्हें इस सुनील नाम की दीवार गिरानी होगी।
अच्छा है, इसका हिसाब चुकाना भी बाकी था, वो भी हो जाएगा। ये लो रुपए। उस जज और मुजरिम तक पहुंचने में शायद तुम्हें इनकी जरूरत पड़े। क्या साहब, कब तक, आखिर कब तक छुपे रहेंगे हम यहाँ? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हम यहाँ बुज़दिलों की तरह छुपे हुए हैं और वहां डीवीएम आजादी से घूम रहा है। मेरी बहन की लाश मेरी आंखों के सामने घूम रही है। मैं उसे जान से मार दूंगा। क्या तुम उसके गले तक पहुंच पाओगे? यही कहना चाहते हैं ना आप कि पुलिस हमें ढूंढ रही है, बाहर निकलकर हमारी मौत भी हो सकती है? यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ, यही कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि डीवीएम मुजरिम है। मैं ये भी मानता हूं कि हम दोनों बेकसूर हैं, लेकिन तुम ये मत भूलो कि इस वक्त मुजरिम डीवीएम नहीं, तुम हो जो फांसी के फंदे से भागे हुए हो, और तुमसे बड़ा मुजरिम मैं हूं।